How was your experience of Vipassana? We wanted to try it. For me, I came with no expectation. Hello and namaste to all. So recently I had disappeared for 10 days for Vipassana at Dhamathali Jaipur और मैं आपसे अपना वहीं का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही मैं आपको उनका सुंदर कैंपस और वहाँ के व्यूज़ भी दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये एंट्री गेट है धमाथली जयपुर का एंड आप यहाँ से एंटर करोगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर और डाइनिंग एरिया मिलेगा एंड सामने आपको मेल एरिया दिखेगा जहाँ पर बॉयज़ रहते हैं। सो यहाँ पर मेल और फीमेल एरिया एकदम ही डिफरेंट है। ये राइट साइड पे पूरा फीमेल एरिया है। सो 10 डेज़ के लिए आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो मेल एंड फीमेल आपस में, एकदम डिफरेंट एरियाज़ में रहना होगा। सो ये पूरा कंपाउंड है एंड दिस इज़ सो फुल ऑफ ग्रीनरी एंड वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि इसको करने से आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी या फिर क्या होगा, बट मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। विपश्यना का मतलब है टू सी थिंग्स एज दे रियली आर। सो ये इंडिया का बहुत ही पुराना मेडिटेशन टेक्निक है जिससे आप अपने भीतर की सच्चाइयों को जान सकते हैं बाय वॉचिंग योर ब्रेथ एंड बाय वॉचिंग योर बॉडी। सो इट गिव्स अ मोर क्लैरिटी एंड आप जब उसके अंदर जाके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सब कुछ बहुत टेम्परेरी है। इट कम्स एंड इट गोज। सो इससे लोगों की लाइफ में बहुत ही मिराकुलस एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट ये हर किसी के लिए बहुत ही डिफरेंट लेवल पे वेरी करेगा। इट कैन हेल्प पीपल विद देयर रिलेशनशिप्स, विद देयर वर्क लाइफ, विद देयर पर्सनल लाइफ। आपको वहाँ पे 10 डेज उनके कैंपस में ही स्टे करना होगा एंड वो बहुत ही सुंदर कैंपस है, एकदम नेचर के बीच में विद लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ, लॉट ऑफ ग्रीनरी। पहले मैं आपको वहाँ का कैंपस दिखा देती हूँ। सो अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर सिंगल शेयरिंग और डबल शेयरिंग के रूम्स हैं। तो अभी मैं आपको ये सिंगल शेयरिंग वाला रूम दिखा रही हूँ। सो इसमें मोस्टली सारी एमिनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, लाइक बेड शीट्स, बकेट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये विद अटैच वॉशरूम है सारे रूम्स एंड यहाँ पर मेरे को रहने की फैसिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। आप ये रूम देख सकते हो एंड जब आप यहाँ पर डे 0 या फिर मेटा डे पर आएंगे तो आपके सारे मटेरियल पोजेशंस आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे, जैसे कि आपके फ़ोन, वैल्यूएबल्स एंड ज्वेलरी, तो वो सब आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। एंड उसके बाद से आपको यहाँ पर नोबल साइलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको बात भी नहीं करनी है और आप इशारों में भी बात नहीं कर सकते हैं। सो इसका पर्पस है कि आप अपने भीतर इंट्रोस्पेक्ट कर सकें और अपने अंदर के ट्रूथ को जान सकें। सो यहाँ पर आपको डेली सुबह 4 बजे 4:15 तक उठना होगा एंड सुबह बहुत ही बड़ी बेल घंटा बजता है आपको उठाने के लिए। एंड मैंने इनफैक्ट नोटिस किया कि रूम के बाहर मोर और बर्ड्स की भी आवाज़ आने लगती है सुबह सुबह के टाइम, तो बहुत ही प्यारी सी आवाज़ लगती है वो। एंड फिर आपके मेडिटेशन सेशंस होते हैं। तो ये है पगोड़ा, जिसको शून्यगार बोलते हैं। सो यहाँ पर आप अंदर जाकर इंडिविजुअली आपको एक सेल सा मिलता है जो कि गुफा जैसा, केव जैसा होता है। आप इसमें बैठ के अपना मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप सबके साथ ग्रुप हॉल में भी, धमा हॉल में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इनिशियली अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको पहले 3-4 दिन आपको ग्रुप मेडिटेशन ही करना होगा, उसके बाद आपको ये पगोड़ा में आपको अपना सेल दिया जाएगा। और ये इतनी सुंदर जगह है विद लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर मंकीज़ हैं, लंगूर हैं, यहाँ पर पीकॉक आपको दिखाई देंगे और ये सब अपने बहुत ही पीसफुल रहते हैं। आप इनके नीचे से निकल जाओगे फिर भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। शाम को हमें इवनिंग वॉक के टाइम पे ऐसे पीकॉक्स दिख जाते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे स्क्विरल्स और भी बहुत सारे बर्ड्स, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स दिखाई देते हैं। एंड अभी मैं आपको धामा हॉल दिखा रही हूँ। ये बहुत बड़ा हॉल है जिसमें ग्रुप मेडिटेशन कर सकते हैं। सो अभी कुछ और लोगों से भी उनका एक्सपीरियंस जानते हैं जिन्होंने मेरे साथ विपश्यना अटेंड किया है। So how was your experience of Vipassana? It was very nice. Better from the first attempt I gave this, and I felt it like we should practice it regularly so that we can maintain, our spirituality, our peace. Okay. Yeah, that's it. How was yours?
I recommend to try everyone. Everyone should to try. For me, I came with no expectations. I didn't know about it, but I feel like I see a little bit more than I did before, and I feel I can even open up more. So I try to keep practicing. Was this also difficult at some parts? Yeah, of course it was. But I think that's the point. You have to live to the difficult parts to get the joy. Ultimate happiness of this human birth. Try it. और ये है मेरा फेवरेट स्पॉट जो कि वॉकिंग एरिया में था, एंड यहाँ पर स्पेशली इस बेंच पर बैठकर अगर आप ऊपर देखो तो बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है, स्पेशली एट नाइट जहाँ पर आपको स्टार्स दिखते हैं, पगोड़ा दिखता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कामिंग एक्सपीरियंस मिला वहाँ पर। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे अंदर जिसका मेरे को आंसर ऑटोमेटिकली मिल गया, एंड इवन नाउ इफ आई कम टू माई नॉर्मल लाइफ मैं बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ अपने अंदर। इनफैक्ट when I decided to go over there were a lot of questions which came across. Like मुझे पूछा किसी ने do people of your age group go for things like Vipassana? But मेरे एक्सपीरियंस यही है कि yes, it is meant for people, young people of our age group as well as for any age group, any place. Even there are people, foreigners who have come here for peace, for inner peace and for clarity of their life. तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर इनर पीस एंड क्लैरिटी इन लाइफ। क्योंकि हम लोग स्पेशली यंगस्टर्स ऑफ टुडे वी वांट टू सी एवरीथिंग इन अ वेरी लॉजिकल वे, एंड वहाँ पर वो जिस तरीके से सब चीज़ों का आंसर देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, वी गेट सो मच ऑफ क्लैरिटी एंड वी गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। So it's a very unique way, and though it is very difficult, like, so you have to wake up early in the morning, no phone, no external connect, you have to follow strict rules, and you have to meditate for hours. आप बैठे रहते हो पूरा दिन मेडिटेशन पोज में बिना हिले हुए, तो उससे आपके बैक पे भी पेन होता है, लेग्स में भी पेन होता है। बट at the 10th day when you are leaving the campus, so everyone was smiling, everyone was happy about it, everyone has ability to see life in a different way, and I think it is difficult, but if I can do it then anyone can. And as I mentioned, people are coming from different countries, so there were so many Europeans whom I met over there who said that this kind of clarity they can only get in India. So I felt proud listening to what they were saying. So yes, यही है मेडिटेशन विपश्यना। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर आप अटेंड करना चाह रहे हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे वैल्यू मिली हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर नेटवर्क एंड फ्रेंड्स जो आपको लगता है इंटरेस्टेड होंगे इसमें। एंड लेट्स टेक केयर एंड एक्सप्लोर।